साथियों ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। नीट जेई परीक्षाएं, विशेष तौर से नीट की परीक्षा के बाद से एक खबर आने लगी थी कि अब सरकार ये पड़ताल करेगी, पहचान करेगी कि परीक्षा कितनी मुश्किल हो रही है। क्या वास्तव में परीक्षा कोचिंग सिस्टम को प्रमोट कर रही है या एनसीईआरटी पढ़कर ही इस परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। और अब हाल ही में फिर से न्यूज आई है और कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये देखो फिर से बाहर आया है और अब ये गवर्नमेंट ये सब कह रही है, तो क्या हमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए या हम फिर कंफ्यूज हो गए, हमें करना क्या है। आपका क्या स्टेटमेंट है इसके ऊपर, तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि नीट 2026 विल बी द एग्जाम दैट विल बी इजीएस्ट टू क्रैक इफ यू आर सिंसियर। देखो एग्जाम कोई सा भी आसान नहीं होता है, बट इफ यू आर सिंसियर 2026 इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कैसे? 25 के बाद 25 ने महसूस करवाया बच्चों को कि भाई क्या फायदा पढ़ने का, क्यों पढ़ना है जब इतना पढ़ के हमें कछु नहीं आ रहा है, तो हम पढ़ के क्या कर लेंगे। हाँ, तो भाई उसके बाद से हुआ क्या कि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, तैयारी करना छोड़ दी। कुछ ने कॉलेज ज्वाइन कर ली, कुछ ने बीएससी कर ली, कुछ ना कुछ ले लिया। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर अब थोड़ी सतर्क हुई है कि भाई पेपर ऐसा कैसा दे दिया कि बच्चे सब कोचिंग की तरफ भागे जा रहे हैं। जो भागे नहीं वो भागते भागते थक गए, रुक गए। तो स्वभावो दूरती कर्म एक संस्कृत का श्लोक है जिसका कहना है कि स्वभाव को बदलना मुश्किल है। नीट एग्जाम इज नॉन फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। वो लेंदी क्वेश्चंस के लिए नहीं जाना जाता है। और मुझे पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे अंधाधुंध एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अगर उस दौड़ में उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात खा जाएंगे। ये मैं पहले बता दे रहा हूं। इन शब्दों को नोट कर लेना, क्लिप निकालते रहना, क्योंकि पेपर टफ आएगा। तो टफ का मतलब क्या होता है? कुछ भी पूछ सकते हैं। टफ का मतलब तो ये होता है अगर आप एनसीईआरटी को कवर नहीं कर रहे हो और कुछ एडवांस के नाम पर कुछ भी रैंडम टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं ना, तो आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज को नोट कर लेना। देखो नीट हमेशा जाना था सिंपल बट लेंदी पेपर के लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो और स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट करता हो। एनसीईआरटी बेस्ड क्यों? क्योंकि पेपर सिंपल रखना इसलिए जरूरी है कि कई साउथ इंडिया के स्टेट तो इवन ये तक कहते हैं कि एनसीईआरटी भी हमारे बच्चों को नहीं आती है, इनके लिए टफ पड़ती है, बच्चे इसके साथ में कंफर्टेबल नहीं है। ये स्टेटमेंट कई बार साउथ के स्टेट्स का आ चुका है। अब देखो क्या है, 2026 का जब एग्जाम हो तो हो सकता है कि आप ये कहो परीक्षा होने के बाद में कि यार इतना शानदार पेपर बनाया एनटीए ने, मजे आ गए, 2023 2024 जैसा पेपर आ गया, काश हम भी पढ़ लेते, हम भी मेहनत कर लेते तो आज हमारा कल्याण हो जाता। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आपको बेसिक बिल्डिंग आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने बेसिक्स के ऊपर ही काम नहीं कर रहे हैं। आप नीट का केजीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमने नीट बेसिक्स से अलग से लेक्चर बना रखे हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक्स में अभी तक दिक्कत है, यू फोकस ऑन देम एंड यू विल सी कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। बेसिक से चीजें समझना शुरू कर देंगे। खैर अभी और क्या करना है? देखिए एज ए ड्रॉपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें। आर्मी, ए फॉर आर्मी होता है, ए फॉर अनुशासन होता है, डी फॉर ड्रॉपर, डी फॉर डिसिप्लिन। रोज सुबह फिक्स टाइम पे उठना है, रोज सुबह जो अपने बेसिक काम है वो करते हुए क्लास अटेंड करनी है, होमवर्क करना है, टाइम पे सोना है। ये फिक्स डिसिप्लिन माहौल आपका होना चाहिए। प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक्स समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और रूटीन जब होगा तो रिजल्ट आएगा, रूटीन जब होगा तो हेल्थ ठीक होगी, सारे काम रूटीन से होंगे। आपको लग रहा है कि हम एनसीईआरटी ढंग से कवर नहीं कर पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रही है, फास्ट उसका रिवीजन कैसे करें? क्योंकि एनसीईआरटी का जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ढंग से एनसीईआरटी याद होगी। तो हमने ये एनसीईआरटी निचोड़ नाम की बुक बना रखी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की टॉप सेलर बुक है, और इस पे बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड के नाम से बनाए हैं। इवन हमने रिसेंटली नीट 2025 के लेवल को देखते हुए नीट एआर गोल्ड माइन नाम की बुक बनाई जिसमें अल्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। यू सॉल्व दैट तो आपको मजा आ जाएंगे। तो वो जेई अगर आप देना चाहते हैं जनवरी अटेम्प्ट अपनी नीट की तैयारी को चेक करने के लिए तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की तगड़ी समझ के लिए एनसीईआरटी निचोड़ और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड से बेटर कोई नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अपने बेसिक्स को पकड़ा जाए, रैंडम एडवांस टॉपिक पढ़ने की बजाय पहले एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पूरा किया जाए, अपना सिलेबस टाइम से करने के बाद में रिवीजन किया जाए, रिवीजन करने के बाद एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो की जाए और अपना सिलेबस मेक श्योर किया जाए कि वो टेस्ट के माध्यम से कम 15 से 20 बार, रिवीजन के माध्यम से 2 से 3 बार रिवाइज हो जाए।
अगर ये काम नहीं हो पाया फरवरी मार्च अप्रैल में, तो फिर से आपका साल गुड़ गोबर हो जाएगा और फिर आप एक ड्रॉपर बन जाओगे। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ, और मैं फिर इमोशनल ड्रामा भी नहीं कर सकता कि भाई देखो बच्चों हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा आपका सिलेक्शन। ये सब बातें मैं नहीं करता हूँ। इट रिक्वायर्स ए डिसिप्लिन अप्रोच, इट रिक्वायर्स फोकस, और वो अगर आप में नहीं होगा तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को समझ लो। मैं अवेयर कर रहा हूँ इसलिए, अगर आप एडवांस के चक्कर में एनसीईआरटी भूल जा रहे हो कि एडवांस पढ़ना है, रैंडम कुछ भी पढ़ा दो एडवांस के नाम पर, चाहे बेसिक ही नहीं आता हो, ये ना पता हो वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और पढ़े जा रहे हैं अनशन, इट मेक्स नो सेंस, इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। सो अगेन रिपीटिंग, पेपर चाहे कैसा भी हो, इफ यू आर डिसिप्लिन, इफ यू आर फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, इफ यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस, इफ यू आर रिवाइजिंग, इफ यू आर गोइंग थ्रू द टेस्ट प्रोसेस, यू विल सक्सीड। और टेस्टिंग के लिए अगर आपको लगता है कि भाई हमको क्वालिटी टेस्ट पेपर चाहिए, फ्राइडे टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, चैप्टर 2 चैप्टर टेस्ट सीरीज चल रही है, और विश्वास बैच की ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तीनों टेस्ट सीरीज है। नीट का अगर आपको डाउनलोड कर लो, और एनसीईआरटी बेस अल्ट्रा लेवल का कंटेंट आपको वहां मिलेगा, जो ये फील करवाएगा कि हाँ यार ये भी एक तैयारी है। चाहे आपने जमाने भर के एडवांस क्वेश्चन कर रखे होंगे, जमाने भर के एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दूंगा टेस्ट सीरीज में, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ाऊंगा लेक्चर्स में, आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो इट्स जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो फॉर यू। आगे आगे आपकी चॉइस है, गवर्नमेंट ये मान चुकी है, पेपर वो चाहे जैसा भी दे। पिछले साल भी पेपर टफ आया 2025 में, मतलब 2026 के रेस्पेक्ट में तो पिछला साल ही हो जाएगा ये। तो क्या हुआ, जो लोग डिसिप्लिन थे, जो लोग शांति से एनसीईआरटी पढ़े, मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, टेम्परामेंट को मैनेज किया, सेलेक्ट हो गए। ऐसा सुना कि उन्होंने एडवांस तैयारी की थी नीट 2025 में सेलेक्ट होने के लिए, बेसिक तैयारी कर रहे थे, सिंसियरिटी के साथ में कर रहे थे, हो गए सेलेक्ट। तो फोकस करो, बेसिक सिलेबस को पकड़ो, राइट। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।